कि हज जो है वो ज़िंदगी का एक बहुत अहम सफ़र है, समझे साहब। और अल्लाह ताला ने इस हज के सफ़र का ताल्लुक़ से और उस हवाले से जो मैंने आपके सामने कुरान पाक के चंद जुमले तिलावत किए हैं, इसमें अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया है वअतिमुल हज्ज वल उम्रत लिल्लाह, पूरा करो हज और उम्रा अल्लाह के लिए। समझे साहब, आधा अधूरा ना करो बल्कि पूरा करो, समझे। वअतिमुल हज्जा, तो ये पूरा करना, इसको एहतियात के साथ, शराइत व फ़राइज़ के साथ, ये हर हाजी की ज़िम्मेदारी है, समझे साहब, कि उसको पूरा करने में कोई दक़ीक़ा बाकी न रखे। और उसमें वैसे तो क़याम अरफ़ात जब अगर बंदे को नसीब हो जाए तो वह हाजी हो जाता है, इसमें कोई शक नहीं है, समझे साहब, कि जो भी क़याम कर लेगा अरफ़ात के मैदान में, उसे दुनिया लोग हाजी कहेंगे और हाजी कहते रहेंगे। लेकिन हमें तमन्ना ये करनी है कि अल्लाह ताला हमें हज्ज मकबूल अता फ़रमाए। चूँकि हज्ज मकबूल इतनी अजीम सआदत है, अगर जिस बंदे को अल्लाह ताला हज्ज मकबूल की सआदत नसीब फरमा दे तो उसके हवाले से आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब बंदा हज्ज मकबूल करके वापस होता है तो गोया ऐसे जैसे आज ही माँ के पेट से पैदा होता है, यानी गुनाहों से ऐसा पाक हो जाता है कि जैसे आज ही वो दुनिया में आया है। तो ये पूरा करने का जो है लफ्ज़, इस पर ज़रा सी हमें तवज्जो देने की ज़रूरत है कि हमें अपने करने में कोई कमी नहीं छोड़नी है। चूँकि ये सफ़र जिस्मानी एतबार से भी, रूहानी एतबार से भी, माली एतबार से भी, ये कई एतबार से बिल्कुल अनोखा सफ़र है और इसमें हमें पूरी तवज्जो के साथ और पूरी मेहनत लगन के साथ इस सफ़र को मुकम्मल करना है। हज का ताल्लुक़ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के हवाले से बहुत यादगारें क़ायम है हज के लिए, समझे साहब। अल्लाह ताला की ये मशीयत है कि जो बंदा उसकी रज़ा के लिए कोई काम करता है तो अल्लाह ताला उसकी वादों को ज़िंदा फरमा देता है। उस हवाले से सिर्फ़ एक बात आपके सामने रखने की सआदत हासिल कर रहा हूँ कि हज से हमारा यकीन कितना पुख्ता होता है और हज से हमारे ईमान को कितनी तक़वियत नसीब होती है कि जब एक हाजी हज करने के लिए वहाँ पहुँचते हैं, हुज्जाज इकराम के काफ़िले, और वो जगह और वो मनाजिर और मनाजिल और वहाँ की आबो हवा और वहाँ के फ़ुयूज़ात और वहाँ रहमतों का नुज़ूल और काबे के तवाफ़, मस्जिद नबवी की नमाज और मस्जिदुल हराम का क़याम, ना जाने कैसी कैसी अल्लाह की अजीब नेमतें वहाँ देखने को मिलती हैं, समझे साहब। तो कितनी बड़ी सआदत की बात है। लेकिन ये यूं ही नहीं हो गया, ये बात सोचने की है, समझे साहब, कि जिसे आज दुनिया मक्का शरीफ के नाम से जानती है और सारी दुनिया मक्के की तरफ खींची चली जाती है, समझे साहब। मगर वही बात है, वही जिसकी किस्मत में होता वही तो जाता है। इरादे बनते हैं, बन के टूट जाते हैं, और मदीना तो वही जाते हैं जिन्हें सरकार बुलाते हैं। तो क्या शान है हुज्जाज इकराम के काफ़िले की कि आया हुज्जाज इकराम मेहमान होते हैं और ख़ुद खालिक़े कायनात मेज़बान होता है, तो कितनी आला शान है, समझे। लेकिन इस घर को आबाद करने के लिए अगर आप पहले की तरफ पलट करके इसको देखें तो इस वादी को बेआबो गया कहा गया है, समझे साहब, जहाँ ना कोई दरख्त था, ना कोई पानी का इंतज़ाम था, चटियल मैदान था और ज़िंदगी का बज़ाहिर कोई सहारा न था। ऐसी जगह को आबाद करने के लिए ना कोई नमाज के लिए मुसल्ला बिछाया और ना कोई तबलीग का काम किया और ना कोई बहुत ज़्यादा बड़ी जद्दोजहद का काम किया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ कि हमारी हुक्म से अपनी बीवी को और अपने बच्चे को फलावादी में छोड़ाओ, समझे साहब। छोड़ने के लिए चले गए ऐसी वादी में कि जहाँ कोई ज़िंदगी का बज़ाहिर सहारा न था। जब छोड़ करके चलने लगे
तो हज़रत हाजरा ने पलट करके अर्ज़ किया कि मुझे ये बताएं आप यहाँ क्यों छोड़े जा रहे हैं। समझे साहब, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का रुख चलने की तरफ है और हज़रत हाजरा सवाल कर रही हैं कि आखिर मुझे यहाँ क्यों छोड़े जा रहे हैं बेआबो गया वादी में, जहाँ ज़िंदगी का बज़ाहिर कोई सहारा नहीं, और सिर्फ मैं नहीं एक शीरख्वार बच्चा भी है जो आपका बड़ा चहीता है, जो आपको बड़ी मन्नतों समाजत के बाद मिला है, और आप दोनों को यहाँ क्यों छोड़े चले जा रहे हैं। तो आपने 2 मरतबा मालूम किया, तीसरी मरतबा मालूम किया, जब 3 मरतबा आपने मालूम कर लिया और अल्लाह के खलील ने कोई इसका जवाब न दिया, तो फिर बजाय इसके कि हज़रत हाजरा सवाल करती, अब सवाल न किया, खुद ही जवाब में मालूम किया कि आया हमें छोड़कर के आप ये जा रहे हैं, क्या हमें छोड़ने का अल्लाह का हुक्म हो चुका है, कि हमें यहाँ छोड़ने के लिए अल्लाह का हुक्म हो चुका है। अब तक तो आप ये मालूम कर रही थी, क्यों छोड़ करके जा रहे हो। तो हज़रत खलील कोई जवाब नहीं देते हैं। जब आपने ये मालूम किया कि हमें यहाँ छोड़ने का अल्लाह ने हुक्म दिया है, तो फिर हज़रत खलील ने जवाब दिया, हाँ हाँ अल्लाह ही ने आपको छोड़ने का हुक्म दिया है। बस इतना सुनना था, किस कदर इताअत का जज्बा था और कैसा पुख्ता यकीन था और कितना अजीम ईमान था कि हज़रत हाजरा ने पलट करके ये नहीं कहा कि कहाँ हमें छोड़ करके जा रहे हो, बल्कि खुद उसके जवाब में आपने फरमाया कि अगर अल्लाह का हुक्म है तो मेरा यकीन कहता है कि फिर वो हमें ज़ाये नहीं होने। ये एक जुमला है समझे साहब, तारीख का कितना अजीम जुमला है, जो बज़ाहिर सादा है बिल्कुल, कि हज़रत हाजरा ने किस अंदाज से कहा होगा और कैसी कैफियत में ये बोला होगा और कितने अज़्म और कितनी पुख्तगी के साथ आपकी ज़बान से ये जाहिर हुआ होगा कि मुझे अल्लाह ज़ाये नहीं होने देगा। कसम रब्बे काबा की, कितनी मकबूलियत मिली उनके इस जुमले को और उनके इस अज़्म को कितनी अल्लाह ने अज़मत अता फरमाई कि आज भी ज़माना उनके अज़्म को सलाम कहता है और सुबह क़यामत तक ज़माना उनके अज़्म को सलाम करता रहेगा। लोग आज भी जाते हैं तो अल्लाह का हुक्म यही है कि उन्हीं अदाओं को करके दिखाओ और उन्हीं अदाओं पे चल के दिखाओ कि जिन अदाओं पे मेरी बंदी हज़रत हाजरा चली थी और मेरे बंदे हज़रत खलील दौड़े थे और उन्होंने मेरी इताअत का ऐसा जज्बा तुम्हारे सामने पेश किया। तो अब यहाँ से इस हवाले से ये तो ज़रूर मालूम होता है कि जब बंदे का यकीन अल्लाह पर पुख्ता होता है, तो ये अगरचे उनका अज़्म और उनका यकीन और उनका ईमान तो बहुत पुख्ता था समझे साहब, उनके ईमान पर, उनके अमल पर, उनकी पुख्तगी पर अल्लाह ने अपनी दस्ते कुदरत को जाहिर करना था और उनके वसीले से और उनके ज़रिए से उस बेआबो गया वादी को, चटियल मैदान को गुले गुलजार बनाना था। मगर क़यामत तक मुसलमानों को ये पैगाम ज़रूर दिया है कि जहाँ बहराइर कोई सहारा ना हो, सारे अंधेरे टूट करके आ जाएं और खौफनाक आंधियाँ सर पटक पटक करके तुम्हें हिलाना चाहे, ऐसे वक्त में भी अगर कोई बंदा अगर मुझ पर यकीन करके ये कहेगा कि मेरा रब मुझे बचा लेगा, तो कसम उस रब्बे पाक की कि मैं अल्लाह फरमाता है कि मैं उसे जरूर बचा लूंगा, मैं उसे जरूर बचा लूंगा। उसे कोई मिटा नहीं सकता, उसे कोई गिरा नहीं सकता। जिसे अल्लाह बचाए, जिसे अल्लाह हिफाजत दे, जिसे अल्लाह कामयाबी दे, बताओ उसे कौन रोक सकता है। तो यहाँ से हमें कितना बड़ा पैगाम मिला कि अगर हमें दिलों में ऐसा पुख्ता यकीन अपने रब के लिए पैदा हो जाए और अपने रब के लिए पुख्ता यकीन जाग जाए, तो यकीन जाने कि हमारी ज़िंदगी कितनी आसान हो जाएगी। वो तो ये सारी दौड़ धूप जो है, ये सारी उलझनें जो ज़िंदगी की हैं, ये हमारे यकीन की कमज़ोरी की वजह से है। अब इसी तनाजुर में समझे साहब, तकरीर तो मौलाना की होगी, बहुत मरतबा सुना है आपने, हमने समझे साहब ये सफ़र बड़ा नाजुक सफ़र है। हज़ारों लाखों लोग जाएंगे समझे साहब, बड़ा मजमा होता है। अब तो खैर लॉकडाउन के बाद में कम लोग जा रहे हैं, लेकिन इससे पहले तो बहुत बहुत बड़ा मजमा हो गया।
लेकिन हज मकबूलियत की सादत से कौन माला माल होता है, इसे कोई नहीं जानता है। समझे साहब, इसे तो मेरा रब ही जानता है कि किसके लिए अल्लाह की तरफ से ये मुनादी निदा देता है और किसके लिए ये बशारत आती है कि तेरा बदला, तेरे इस सफर का बदला, तेरी इस कोशिश का बदला अल्लाह ने जन्नत में दिया। और कितना अजीम सफर है दोस्तों ये, कि अगर अल्लाह के यहाँ हज मकबूलियत की सआदत नसीब हो गई तो सिर्फ उसके मुकद्दर में जन्नत नहीं कि अल्लाह उसके मुकद्दर में जन्नत लिख दे। अल्लाह के हबीब इरशाद फरमाते हैं, कल बरोज़े क़यामत अल्लाह तबारक व तआला मकबूल हाजी की शफाअत से 400 लोगों को और जहन्नम से जाने से रोक देगा और जन्नत में दाखिल कर देगा। तो बहुत अजीम सआदत की बात है कि जिसे अल्लाह ताला ने ये सआदत अता फरमाई और ये इस्तिताअत बख्शी कि वो अपने घर से चल कर के बैतुल्लाह की ज़ियारत करे और मुस्तफ़ा के रोज़े की ज़ियारत से माला माल हो। लेकिन दोस्तों, हमें अपने हाल को काल को दुरुस्त करने की ज़रूरत है और इस सफ़र को रूह की बालीदगी और रूह की पाकीज़गी और तज़किया क़ल्ब का ज़रिया बनाएं, तस्फ़िया क़ल्ब का ज़रिया बनाएं और सआदत खुदाबंदी से और मुस्तफ़ा के फ़ैज़ान से माला माल होने के लिए अपने दामन को पसारें। हुजूर का फैज़ इतना आम है समझे साहब कि अगर कोई यहाँ से उन्हें टूटे दिल से पुकारे तो वो अपना फैज़ का दरिया यहाँ भी बढ़ा देते हैं और यहाँ भी डूबतों को सहारा दे देते हैं। और अगर कोई वहाँ जाकर के भी हुजूर का फैज़ ना मांग सके, समझे वहाँ से भी महरूम लौट आता है। तो हमें अपने आप को बहुत सुथरा करने की ज़रूरत है, बहुत सलीक़े से हुजूर की रोज़े की हाज़िरी बाअदब करने की ज़रूरत है ताकि हम हुजूर के फैज़ से हिस्सा ले सकें और आपके चश्माने करम से माला माल हो सकें। समझे साहब, ये सफ़र इतना अजीब है कि कोई अगर इश्क व मोहब्बत में डूब करके जाए तो इमाम अहमद रज़ा फ़ाज़िल बरेलवी के हज के हवाले से मेरे जहन में ये बात आ गई कि उन्होंने जब हज किया समझे साहब, अब तो लोग मतलब ये कि हवाई सफ़र से जाते हैं, पानी के जहाज़ से नहीं जाते हैं। पानी के जहाज़ से ज़्यादा वक्त लगता था, ज़्यादा अल्लाह अल्लाह करने का वक्त मिलता था समझे साहब, और समंदर की सैर करना और वहाँ के अजाइबात देखना और वहाँ की बहुत सारी चीज़ें आदमी को दिखती मिलती थी जिससे आदमी के दिल में और मज़ीद अल्लाह की याद पैदा होती थी। और समुद्री रास्ते में कहीं कहीं मझधार भी आते थे जिससे जहाज़ जो है वो मतलब ये क्या ऊंचा नीचा भी होता था। तो एक तरह से अल्लाह की याद और उसका खौफ और उससे लगाव और उससे ताल्लुक़ मज़ीद मुस्तहकम होता था। तो आला हज़रत के हवाले से लिखा है रावियों ने कि जब आप हज के लिए जा रहे थे तो दौरान सफ़र आपका जहाज़ भी किसी मझधार में फंसने लगा समझे साहब। और जब आपका जहाज़ भी मझधार में फंसने लगा तो अब जाहिर सी बात है भाई, सवारी को ये आला हज़रत के अलावा और भी बहुत सारी सवारियां थीं। सब लोग अपनी जान के लाले पड़ गए। सब लोगों को फिक्र हो गई कि अगर मान लो जहाज़ डूब गया और कोई किनारा ना मिल सका तो सिवाय मरने के और तो कोई रास्ता नहीं है समझे साहब। तो हर सवारी बेकरार थी, हर आदमी को अपनी जान की फिक्र थी, क्योंकि मौत की भयानक सूरत हर एक की निगाहों के सामने मंडला रही थी। मगर एक आदमी उसी सवारियों में इतना पुरसुकून बैठा हुआ था, इतना पुरसुकून बैठा हुआ था। क्यों? इसलिए कि उसको हुजूर से लगाव था, हुजूर से कमाली मोहब्बत थी। और सिर्फ आपके नाम और नारे से मोहब्बत न थी, हुजूर के किरदार से मोहब्बत थी, हुजूर की अदाओं से मोहब्बत थी, हुजूर के अखलाक से मोहब्बत थी, हुजूर की ज़ात से मोहब्बत थी, हुजूर की सिफात से मोहब्बत थी। गोया कि हर हर अदा पर निसार होने का जज्बा था समझे साहब। तो अचानक निगाह चली गई आपकी। रावी लिखते हैं कि आला हज़रत की निगाह चली गई इस बात पर कि उन्होंने पढ़ रखा था पहले से कि अगर इस सफ़र में कोई फौत हो जाए, अगर इस सफ़र में कोई फौत हो जाए और अल्लाह को प्यारा हो जाए तो कोई गम की बात नहीं है, कोई गम की बात नहीं है। क्यों? इसलिए कि अल्लाह के महबूब ने फरमाया है कि जो कोई हज के सफ़र के दौरान अगर जा बहक हो जाए और इंतकाल कर जाए तो अल्लाह के हबीब इरशाद फरमाते हैं कि अगर वो जिंदा रहता तो एक मरतबा जिंदगी में हज करता, मगर अगर इस सफ़र में उसको मौत वाक़ई हो गई तो अल्लाह ताला उसको हर साल हज करने का सवाब।
ये जज्बा था समझे साहब, अंदर से आत्मा पुरसुकून थी, दिल में इत्मीनान की दौलत थी। चूँकि हदीस पाक में पढ़ लिया था, यकीन कह रहा था कि अगर बच गया तो जिंदगी में एक मरतबा हज की सआदत मिलेगी, और अगर इसी सफर में अल्लाह के हवाले हो गया तो हर साल हज की सआदत से मालामाल होगा। इसी में आपने कहा था, एक शेर भी कहा था समझे साहब, ये उसी के अंदर ऐसा लगाव पैदा हो सकता है जिसको सच्चा इश्क होगा, सच्ची मोहब्बत होगी हर अदा से। नारे तो हम भी बहुत लगाते हैं समझे साहब, मगर हम नारों तक सिमट जाते हैं। मगर इमाम इश्क मोहब्बत का हाल ये था कि किरदार की हर अदा को अपनी जिंदगी में बसा लिया था। इसीलिए उन्होंने उसी दौरान सफर और उसी मझधार में कहा था, आने दो डबो दो, आने दो या डबो दो, अब तो तुम्हारी जानिब कश्ती तुम्ही पे छोड़ी लंगर उठा दिए हैं। अब कश्ती भी तुम्हारे हवाले, जान भी तुम्हारे हवाले, जहाज भी तुम्हारे हवाले। अगर तुम्हारी मर्जी हो तो बुला लो, और तुम्हारी मर्जी ना हो तो ना बुलाओ। तो दोस्तों, ऐसा इश्क और ऐसा मोहब्बत, ऐसा जज्बा उसी वक्त हमारे दिल में जन्म ले सकता है कि जब हमें मुस्तफ़ा से प्यार हो, मुस्तफ़ा की अदाओं पर मर मिटने का जज्बा हो। हम यकीन रखते हैं और हम गुजारिश करते हैं कि ज़िंदगी ने वफा की तो यकीनन आप लौट करके आओगे। और हमें यकीन है कि दोस्तों, वहाँ मर जाना ही शहादत नहीं है, वहाँ से खैरात लेकर के वतन आ जाना भी इबादत और शहादत है। और इतनी बड़ी शहादत है कि कोई अगर मुस्तफ़ा के दर से खैरात लेकर के लौटता है तो मेरे नबी करीम फरमाते हैं कि वो अपने घर जाने तक मिकात से उतर करके, एयरपोर्ट से उतर करके, इस दौरान सफर जिससे भी मिलता है और जिसके लिए भी दुआए मग़फ़िरत करता है, अल्लाह ताला उसे माफ करता है। तो दोस्तों, सिर्फ बात मौत की नहीं है, बात इसकी है कि हमारा ताल्लुक उनसे कायम हो जाए और हमारा ताल्लुक इतना मजबूत हो जाए कि जब तक वहां रहें उनकी निगाह के हिसार में रहें, उनकी निगाह के करम में रहें, और जब वापस आए तो फिर उनकी निगाह करम के हिसार में रहें और उनकी निगाह करम के हिसार में जिंदगी गुजरे और उनकी अदाओं के सांचे में ढल करके जिंदगी गुजरे, ताकि जो सांस बचे हैं हर सांस उनकी अदाओं से माला माल हो। तो यकीनन न वो दुनिया में महरूम छोड़ेंगे और न वो दुनिया से जाने के बाद कब्र के अंधेरों में महरूम छोड़ेंगे, वहां भी उजाले बन करके अपने उजालों से हमारी कब्र को रोशन कर देंगे। दोस्तों, यकीन वो होना चाहिए। अब यकीन के हवाले से अल्लाह जब भी दुनिया में आबादी देता है, जब भी दुनिया में तरक्की देता है, जब बंदे का यकीन उस रब पर कामिल हो। अब ये हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बात थी, जो एक ही जुमला है सारी दुनिया को आबादी का दर्स दे गया और ऐसा मक्का बना गया कि कयामत तक उस शहर का कोई मुकाबला ही नहीं कर सकता। लेकिन ये हजरत हाजरा का वो कैफियाती जुमला था, जिस जुमले को अल्लाह ताला ने मक्के की आबादी का सबब बनाया। मगर आओ हुजूर का एक जुमला सुन लें, वो भी बड़ा तारीखी जुमला है। सुबह क़यामत तक लोग नाश करते रहेंगे और उस पर परवाना वार निसार होते रहेंगे। जब हजरत अबू तालिब ने कहा था कि कांधे पर इतना बोझ बढ़, यानी आपकी हिमायत का बोझ इतना बढ़ चुका है, इतना बढ़ चुका है कि अब मेरी जिंदगी जवाब दे चुकी है, मेरे बाजुओं में इतनी कुव्वत न रही है कि मैं अब तुम्हारी हिमायत कर सकूं। अब मैं तुम्हारे ऊपर उठने वाले तीरों को कुचल के रख सकूं, उठने वाली आवाजों को दबा सकूं, और मैं तुम्हारे साथ होकर के दोष बदोष हाथ उठा करके यह ऐलान करूं, किसकी मजाल है कि मोहम्मद की तरफ कोई आंख उठा करके तो देखे, किसकी मजाल है, किसकी जुर्रत है। इसलिए कि मुखालफतें अब बहुत हो चुकी हैं। मोहम्मद, अब मेरा तुमसे यही कहना है कि तुम अब अपने इस मिशन को छोड़ दो और मेरी बात मान जाओ। ये मक्के की मुखालफतें तुम्हें जीने दे देंगी। मगर मेरे मुस्तफ़ा करीम ने एक तारीखी जुमला उस वक्त में जो इरशाद फरमाया था, कसम खुदा की उसकी रोशनी आज भी देखी जा रही है। मेरे मुस्तफ़ा करीम ने फरमाया, चचा तुम्हारी शफ़क़तें बड़ी बार, तुम्हारी शफ़क़तें मेरे साथ हैं और तुम्हारी मेहरबानियां इतनी है कि मैं उनको गिना नहीं सकता। हर कदम पे तुम सहारा दे रहे हो, हर कदम पे तुम मेहरबानी कर रहे हो, हर कदम पे बिगड़े वक्त में तुम सहारा बन के ढाल बन करके आ जाते हो। मगर याद रखो, मैं मोहम्मद ऐसा आज़म लेकर के आया हूँ, ऐसा यकीन लेकर के आया हूँ कि तुम अपनी सारी शफ़क़तें मुझसे ले लो, तुम अपने सहारे मुझसे वापस कर लो और मुझे तन्हे तन्हा छोड़ दो। और ये भी यकीन कर लो कि अगर मक्के के लोग सूरज निकाल करके मेरी गोद में ला दें, चांद निकाल करके मेरे हाथ में ला दें और फिर कहें कि तुम्हें ये सारी दुनिया की दौलत दी जाती है, मक्के का
का ताज पर मक्के के तख्त पर तुम्हें बिठाया जाता है, मगर याद रखो चचा, मैं तन्हा रह सकता हूँ मगर अपने मिशन को नहीं छोड़ सकता। और मेरा यकीन इतना पुख्ता है कि मैं या तो इसी मिशन के हवाले हो जाऊंगा या तो मैं इसी मिशन के तहत अपनी जान दे जाऊंगा, वरना इस मिशन को सोरे उरैया, इस मिशन को कामयाब और कामरान करके जाऊंगा और इसको कमाल दे करके जाऊंगा। आज दुनिया देख रही है कि मेरे मुस्तफ़ा का वो मिशन और मेरे मुस्तफ़ा की वो जुर्अत, मेरे मुस्तफ़ा की वो हिम्मत जिसको जमाना आज भी सलाम कहता है। और मुस्तफ़ा की हिम्मत और जुर्अत का हाल ये था कि अबू तालिब ने देखा कि मेरे भतीजे का मिशन और मेरे भतीजे का अज़्म तो इतना मजबूत है कि कायनात मिलकर भी अगर इसका मुकाबला करे तो इसके अज़्म को हिला। वही एक तारीखी जुमला था जो ऐसे माहौल में कि हर तरफ से मौत की भयानक सूरतें मंडला रही थी और लगता था कि उचक ले जाएंगी, मगर मेरे मुस्तफ़ा करीम ने अपने रब के भरोसे बोला और ये बताया कि मक्के की मुखालफत एक तरफ है मगर मोहम्मद का अज़्म एक तरफ है। और देखती दुनिया रहती दुनिया तक ये बात दुनिया में रहेगी कि मुस्तफ़ा का अज़्म ही बाकी रहेगा, मुस्तफ़ा का मिशन ही बाकी रहेगा। अल्लाह ने मुस्तफ़ा के मिशन को बढ़ाया, उनके अज़्म को बढ़ाया। नतीजा ये निकला कि आज 1400 साल से ज़ायद अरसा गुजर चुका है मगर मुस्तफ़ा के दीवाने आज भी रुए जमीन पर चमक रहे हैं और ये नारा दे रहे हैं कि जान मांगो तो जान देंगे, माल मांगो तो माल देंगे, मगर ये हमसे ना होगा कि नबी का जाहो। तो दोस्तों, हमें अपने अंदर मुस्तफ़ा की मोहब्बत को जागुज़ी करना है और अपने रब पर कामिल यकीन करना है। और इस सफ़र के लिए हमें बार बार फिर एक मरतबा दुआ करनी है कि अल्लाह ताला हमारे हाफिज़ मुख्तार साहब और इनकी अहलिया का ये सफ़र आसान फरमाए और साथ ही साथ कबूलियत से माला माल फरमाए और इनके फैज़ से तमाम इनके अहले खाना को शादो आबाद फरमाए। दौरान गुफ्तगू अगर कोई बात कम इल्मी में मुझसे गलत निकल गई हो तो अल्लाह से मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला उसको माफ़ फरमाए और सही पर मुझे आपको सबको अमल की तौफीक अता फरमाए।